मित्रों, तालिबान में तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है तो पाकिस्तान हमारे खिलाफ वाटर जिहाद की साजिश रच रहा है। इस साजिश में मुनीर के आश्रय में पल रहे आतंकी शामिल हैं। मुनीर की आतंकी ब्रिगेड भारत को पानी के रास्ते दहलाने की साजिश रच रही है। अब हम भारत के खिलाफ आतंकवादियों के इसी वाटर जिहाद का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पट्टन में इन दिनों एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। यहां पूरे पाकिस्तान से चुने हुए लोगों को मरीन ट्रेनिंग दी जा रही है। हाई स्पीड बोट, महंगे स्कूबा इंस्ट्रूमेंट से इन्हें समुद्री युद्ध, नेविगेशन और गोताखोरी के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। मित्रों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा। यह ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है लश्कर ए तैयबा ने। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने इस कैंप में ट्रेनिंग का काम शुरू किया है और जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वो हैं आतंकवादी। कहने के लिए तो उन्हें राहत और बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इस ट्रेनिंग कैंप का असल मकसद है आतंकवादियों को पानी के रास्ते भारत में घुसपैठ के लिए तैयार करना। यह लश्कर का वाटर जिहाद है। हाफिज के आतंकी खुलकर कह रहे हैं वो 2026 में जल जिहाद के लिए वाटर फोर्स बनाएंगे। मित्रों, सैफुल्लाह कसूरी आतंकी हाफिज सईद का डिप्टी है। उसने जो ऐलान किया वो भारत के लिए गंभीर खतरा है। गंभीर खतरा क्यों है, इसे समझ लेते हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला करने वाले लश्कर के दहशतगर्द समंदर के रास्ते भारत में घुसे थे। इन आतंकवादियों को पाक अधिकृत कश्मीर के मंगला डैम और कराची में ट्रेनिंग दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह होने के बाद हाफिज ने वाटर टेरर नेटवर्क बनाने पर फोकस किया है। मित्रों, 2026 में हाफिज भारत को फिर 2008 वाला जख्म देने की साजिश रच रहा है। हाफिज ही नहीं, जैश का सरगना मसूद अजहर ने भी आतंक वाटर टेरर नेटवर्क बनाने का ऐलान किया था। मसूद ने इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनवाया था। अब हाफिज मसूद की उसी वाटर नेटवर्क वाली साजिश को आगे बढ़ा रहा है। यानी मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु के साथ मृदुता का व्यवहार अब कीर्ति यानी बदनामी का कारण बनता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य की उक्ति को थोड़ा संशोधित कर आज मैं कहूंगा कि पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादियों के साथ नरम व्यवहार जनहानि का कारण बनता है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए प्यार का दरिया बहता है। ऐसे ही नेता हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती। पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं और थोड़ा ध्यान से सुनिए। पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान या किसी और मुल्क की, अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। सुना आपने, महबूबा मुफ्ती इंसानियत का हवाला दे रही है। सोचिए, इंसानियत और पाकिस्तान, क्या दूर दूर तक इनका कोई मेल है? बिल्कुल भी नहीं। महबूबा जी, पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष भारतीयों की हत्या क्या इंसानियत थी? क्या कश्मीर में आए दिन आम नागरिकों का खून बहाना इंसानियत है? क्या बम धमाके कर निर्दोष लोगों की जान लेना इंसानियत है? माफ कीजिएगा, आम भारतीय के लिए यह इंसानियत नहीं है। पता नहीं आपके पास कौन सा शब्दकोश है जिसमें इंसानियत की परिभाषा बिल्कुल अलग है। महबूबा मुफ्ती जी, पाकिस्तान का पानी इसलिए रोका गया क्योंकि उसके आतंकवादियों ने निर्दोष भारतीयों की हत्या की। रोके गए पानी का प्रयोग जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए किया जा रहा है। और सुनिए महबूबा जी, जिस पाकिस्तान को लेकर आपके मन में इंसानियत के लड्डू फूट रहे हैं, वहां बैठे आतंकवादी इसी पानी को हथियार बनाकर भारत को फिर से हिंसक चोट पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। महबूबा जी, आपके मन में पाकिस्तान के लिए इंसानियत का विस्फोट क्यों हो रहा है, सब जानते हैं। अलगाववादियों और कट्टरपंथियों की सहानुभूति के लिए आप कथित इंसानियत को राजनीतिक हथियार बना रही हैं। लेकिन समझना चाहिए, इसी सोच ने आपको राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया है। अपनी सोच बदलिए, अन्यथा आने वाले समय में शायद जम्मू कश्मीर के लोग आपसे वोट वाली इंसानियत भी नहीं दिखाएंगे।